हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा था कि अरेज के अंदर हम मैक्सिमम नंबर को किस तरह से प्रिंट करें। मैक्स नंबर फाइंड आउट करने का वो वाला पार्ट हमने देख लिया। सो टुडे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना। सो मैक्सिमम एलिमेंट इन अरे और फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे, ये वाला पार्ट हो गया था। तो मैं एक काम करना चाहूंगा, पहले तो इसको स्क्रीन पर शिफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने देखा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट अरे, ये वाला पार्ट हमने देखा था। तो एक्चुअल में ये किस तरह से किया गया वो तो हमने देख लिया कि कंडीशन वगैरह लगाकर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कंडीशंस आपके सामने है कि और उसको किस तरह से प्रिंट करके मैक्सिमम एलिमेंट को हमने प्रिंट किया, कंडीशंस लगाए और मैक्सिमम नंबर को स्टोर करके उसको प्रिंट कर दिया था। एकदम सिंपल वे में हुआ था। सो नेक्स्ट पार्ट एक सेम इस तरह से ही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मिनिमम नंबर के लिए भी आप एक बार ट्राई करो। सो मिनिमम एलिमेंट इन अरे, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। तो जो भी दिया गया होगा अरे, उसके अंदर से आपको एकदम छोटा सा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। और वो एग्जैक्ट सेम रहेगा मैक्सिमम नंबर तक, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज रहेगी और आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई नहीं हो पाता है तो मेक श्योर कमेंट करो, मैं इमीडिएटली वो करके बता देता हूँ। बट आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सर्च एन एलिमेंट इन एन अरे। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्रेजेंट इन द अरे और नॉट। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है 6, अगर 6 है तो फाउंड, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड। इस तरह से दिख जाना चाहिए। चलो अभी चेक कर लेते हैं कि सर्चिंग वाला पार्ट किस तरह से किया जाए अरे के अंदर। अभी इससे आप सर्च करने के लिए या फिर किसी वेब एप्लीकेशन में यूज करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसा नहीं है, बट इट्स सेम कंसेप्ट लाइक दैट। ओके, तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहूंगा, एक हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्री बना लेता है और इससे आपको आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, कहाँ पर है हम, लूप्स नहीं, अरेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, और यहाँ पर एक क्लास। और क्लास के अंदर एकदम सिंपल वे में नाम देना है, तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम अंडरस्कोर जीरो थ्री, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थ्री। सो आ गया। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया था। और यहाँ पर इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ, और नॉट। सो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और कमेंट आउट। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हो गया। मे भी आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर नहीं, मेन थोड़ा सा लगे हाथ तो जूम कर लेता हूँ। अब ये आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास अरे दिया गया है, अरे इक्वल्स टू 2 4 6 8, वट एवर जो भी अरे रहेगा उसके अंदर से 6 एलिमेंट ये प्रेजेंट है या नहीं वो उसने बताया है। तो मैं यहाँ पर एक इंट नम वट एवर या फिर अरे, उन्होंने जो नाम दिया है वही यूज करता हूँ। अरे इक्वल्स टू करली ब्रेसेस लेकर, या फिर आप अलग खुद का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर 2 4 6 8, अगर इस तरह से मैं लिख देता हूँ तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए वो वाला प्रॉब्लम रहेगा। तो ये हो जाने के बाद चलो देख लेते हैं, फॉर लूप को प्रिंट कर लेता हूँ। इससे फॉर लूप से हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रिंट किया जाए। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो और आई इज लेस देन, कब तक चलाना है हमें, जो मेरे पास अरे है, अरे डॉट लेंथ, तब तक चलना चाहिए। हाँ, अरे डॉट लेंथ तक। और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद सिल्स आउट करके जस्ट प्रिंट करके पहले चेक कर लेता है कि प्रिंट होता है या नहीं। सो अरे ऑफ आई, राइट क्लिक, रन एज,
जावा एप्लीकेशन। सो 2468 यहाँ पर एलिमेंट नजर आया है। सो अब ये एलिमेंट के अंदर मुझे बस सर्च करना है। मुझे प्रिंट करने वाला मुझे पार्ट नहीं लिखना था, बस जस्ट चेक करने के लिए कि वह हमारा प्रिंटिंग चल रही है नहीं, वो देखने के लिए हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर तो प्रॉपर वे में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी सो यहाँ हम्म तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर स्कैनर लेना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, और यहाँ पर बोलूँगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट, बट उससे पूछना पड़ेगा और इसको स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। इंट सर्च नंबर, सर्च नम सर्च नम बोलकर, और यहाँ पर यूजर से पूछना पड़ेगा। सो यूजर को पूछने के लिए मैं यहाँ पर बोलना एंटर नंबर विच यू want to search। ओके, बैकस्लैश n हो गया। अब ये हो जाने के बाद वो चेक करेगा, देखेगा, अगर है तो ही आगे यानी फाउंड है और नॉट फाउंड है, वट जो भी है वो दिखना चाहिए। सो यहाँ पर बोलूँगा इफ वट जो सर्च नंबर किया गया नंबर है, सर्च इज इक्वल टू वो अरे के अंदर अवेलेबल है या नहीं, चेक करना। अरे डॉट नहीं, अरे ऑफ आर, अगर वो है तो यहाँ पर सिस आउट क्या बोलूं, फाउंड। ठीक है, बस इतना ही बोल देना है। अब ये बोलने के बाद राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर एंटर नंबर विच यू वांट टू सर्च, यस। सो मैं यहाँ पर 4 एंटर करना चाहूँगा। तो इसने फाउंड बोलकर मुझे बता दिया, मगर अगर मैंने गलती से यहाँ पर कुछ अलग नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल 3, और यहाँ पर इसने आउटपुट कुछ भी नहीं दिया, तो उसके लिए हाँ सर एल्स वाला रहेगा। सो एल्स अगर मैं यहाँ पर देखो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको दिखाता हूँ। नॉट फाउंड, ओके। फाउंड अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ और इसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश भी करूंगा, यानी देखो, अब मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने बार उसने प्रिंट किया। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर 4 एंटर कर देता हूँ, नॉट फाउंड फर्स्ट स्टार्टिंग में आया, देन फाउंड आया, देन नॉट फाउंड आया। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंडीशन नहीं कर सकते। हम्म तो आप यहाँ पर किस तरह से करेंगे, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ, बुलियन बुलियन नहीं, मैं नॉर्मल बुलियन लेना चाहूँगा। बुलियन इज प्रेजेंट इक्वल्स टू, मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको फाउंड अगर हो जाता है तो यहाँ पर बोलूँगा इज प्रेजेंट जो है उसे फॉल्स कर दे। प्रेजेंट हो जाता है तो अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इफ के अंदर इज प्रेजेंट। अब इज प्रेजेंट अगर वो ट्रू है, यानी वो प्रेजेंट रहता है, यानी ट्रू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आके वो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ आकर फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, इज नॉट प्रेजेंट। चलो इसको नाम चेंज कर देता हूँ, इज नॉट प्रेजेंट ट्रू, इज नॉट प्रेजेंट ट्रू, और यहाँ पर भी इज नॉट प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पर इज नॉट प्रेजेंट फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट नहीं होगा,
इज नॉट प्रेजेंट ट्रू अगर रहेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो सिस आउट के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट प्रेजेंट, चलो सॉरी नॉट फाउंड। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। सो ट्री नॉट प्रेजेंट नॉट फाउंड एंड अगर फिर से इसको रेंडर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इट्स अ फाउंड, 8 6 करूंगा तो इट्स अ फाउंड, अगर 3 करता हूँ तो फिर से नॉट फाउंड। एकदम सिंपल वे में हमने यहाँ पर एक सर्चिंग वाला कोड लिखा है। हाँ, उसने बस फाउंड वाला या फिर वो प्रेजेंट है या नहीं दिखाना है, हमने वो भी अगले वाला पार्ट भी दिखा दिया है। सो नॉट फाउंड वाला, सो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स डिपेंड्स। और सर्च एन एलिमेंट एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है रिवर्स एन आरे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।